एल के बाद क्या है? एल के बाद हाँ, एम फॉर मंकी। वेरी गुड। देखो ये भी पड़ेगा। कुछ नहीं आ रखी है। क्या करूँ, सोना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे आज के मिनी व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। तो आप जो मेरे पास ये देख रहे हैं ना थैला, ये मैंने पहले व्लॉग में डाला हुआ था। इसके अंदर है पहाड़ी केले और मैं इसको लेके आई थी घर से, जब गाँव गई थी तब लेके आई थी। और वहाँ पापा के नहीं थे तो मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले इनको डाल दिया था, मतलब बेड के अंदर। और आज ही देख रही हूँ मैं पता नहीं, आज सोचा ही था मैंने आज निकालूंगी करके, कल निकालूंगी करके सोचा था, लेकिन निकाल नहीं पाई थी। आज में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं खराब ना हो गए, खराब नहीं हो गए करके। लेकिन मैंने कहा मैं अभी निकाल लेती हूँ। और मैंने इसकी जैसे खोला ना, मैंने इसको देखा ही नहीं था घर से आके कि कितने पके हुए थे करके। मैंने डायरेक्ट वहां से आके ऐसे ही डाले थे मैंने। और मैंने जैसे इसको खोला ना तो अंदर से मतलब कुछ केले तो पक रखे थे, बढ़िया हो रखे थे, और कुछ ना इस टाइप से हो रहे थे काले काले से। ये ना शायद खराब हो चुके थे, जो काले हो रखे वो खराब हो रखे थे। तो मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा यार इतने दिन मैंने पहले चेक कर लेने चाहिए थे करके, लेकिन मैंने किए नहीं। अब कोई बात नहीं, मैंने जितने भी सही थे ना उसको अलग कर लिए थे, और जो खराब हो रखे थे ना उनको मैंने साइड कर लिए थे। और जो ना आधे आधे खराब हो रखे थे और आधे ये इस टाइप से हो रहे थे सारे काले काले से, खोल के चेक करी थी मैं कि एक तो आधा खराब हो रखा था, आधा ठीक हो रहा था। मैंने आधा खा लिया था फटाफट से। और टेस्ट तो इनका इतना गजब हो रहा था, इतने मीठे हो रहे थे ना ये पहाड़ी के लिए, बहुत मजा आया खाने में। और इसको भी मैं चेक करी थी आधा खोल के कि कैसा हो रखा, लेकिन अंदर से अजीब सा हो रखा था ये, मतलब खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो रखा था। बेबी भी देख रही थी, मैं बेबी से बोल रही थी कि खा ले करके, ये मना कर रही थी, आप खा लो बोल रही थी। मैं ये देखो ये बिल्कुल भी मना करती खाने के लिए, लेकिन मैंने खाया ना, बहुत टेस्टी हो रहा था। मेरे से पूछ रही थी मम्मी कैसा हो रहा है, बोल रही थी। मैंने कहा बहुत टेस्टी हो रहा है खा के दे करके, लेकिन मना कर रही थी, नहीं खा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं खा रही है। और जो मैं खा रही थी ना ये भी आधा आधा कुछ अजीब सा हो रहा था और आधा आधा ठीक हो रहा था। ऐसे ही खा लिया था फटाफट से। और बाकी तो मैंने रखे हुए हैं क्योंकि ये तो मना कर रही है। अभी मैंने भी जिद नहीं करी खाने के लिए, क्योंकि कल दे दूंगी दिन में, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो कहीं पेट में दर्द वर्द ना हो जाए। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं मेरे कान में, खुसुर बुसुर पता नहीं क्या कर रहे हैं कि ये काला हो रहा है, ये हो रहा है, कैसे खा रहा हूँ। तो विशु सोया हुआ है अभी, विशु को भी मैं कल ही दूंगी। अब दो तीन तीन चार बचे हुए हैं शायद। और विशु ना शाम को सोया हुआ था ऐसे, और इसको ना मैंने कितने बार सुला दिया सही तरीके से, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही सो जाता है बार बार। और शाम को मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ाया तो इसको नींद आ गई थी, फिर खेल रहा था, फिर सो गया था। और इन्होंने कॉपी किताबें पता है ऐसे फैला के रखी हैं। छवि तो ट्यूशन जाते हैं ना, विशु की किताबें निकाल के ऐसे ही रख देती हैं। और फिर मैं इसकी किताबें वगैरह रख रही थी और इसकी पढ़ाई चल रही थी। मैंने कहा तू पढ़ लेगी तो अपनी कॉपी किताबें तू भी संभाल लेना करके, क्योंकि बिस्तर में सारा मतलब फैला के रखा हुआ था इन्होंने। और फिर बेबी ने भी फटाफट से अपनी कॉपी किताबें ना बैग में डाल दी थी। और इसका ना कल भी शायद इसका वो है, टेस्ट है कल भी। तो आज ट्यूशन वाली का फ़ोन आया था कि मतलब अगर आप मतलब लेट में ले जाओगे तो लेके जाना, मतलब मैं थोड़ा इसको और पढ़ा दूंगी करके। लेकिन मैंने ही मना किया क्योंकि मेरा ना सर दर्द हो रहा था। मैंने बगल वाली से बोला था लाने के लिए, वही लेके गई और वही लेके भी आई इसको। तो छवि पता है बोल रही थी कान में खुजली हो रही है, अभी कान में कुछ निकाल दो करके। मैंने कहा यार रात के टाइम में कोई वो नहीं है, एक तो मेरे को डर लगती है कान में मतलब चेक करने में। तो ये अपना ही पता नहीं क्या तिल्ली विल्ली डाल के करते। फिर मैंने यहाँ पर बना लिया था खाना। मैंने खाने में बनाया था रोटी और हरी सब्जी बनाई थी, और थोड़ा सा भात बचा हुआ था दिन का, और ये करी भी बची हुई थी। हमने फटाफट से खाना खाया। बेबी बोल रही थी कि विशु उड़ जाएगा तो तब जाके खाना खाएंगे करके, क्योंकि इसका मन था ना विशु उठेगा तो विशु टीवी के लिए बोलेगा। मैं इसे टीवी देखने के लिए मना कर रही थी। तो ये थोड़ा चालाकी दिखा रही थी कि विशु उठेगा तो मैं विशु से बोलूंगी, फिर विशु जिद करेगा। लेकिन मैंने इसे मना किया, और मैं इसको ना, ये विशु उड़ गया था यहाँ पर अभी। तो फटाफट से फिर मैंने इसको खाना खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये मना कर रहा था। फिर मैं अपना फटाफट से खाना वाना खा के इसको भी खाना वाना खिलाने लग गई थी। लेकिन ये ना आराम से खाता है, ये रोटी खा रहा था और सब्जी लगा के हर कभी कहता खुद खाऊंगा, कभी कहता मैं खाऊंगा। और इसको पता नहीं माचिस कहाँ से मिली, बोल रहे हैं कि ये माचिस से क्या करता है। मैंने कहा इसे बम फोड़ता है इनका, जब से दिवाली है तो इनका अभी तक इनके दिमाग में दिवाली तो चली गई, बम फटाके और फुलझड़ी इनके दिमाग में ही है, अभी बार बार वही बोल रहे हैं। फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में और लेके जा रहे थे नीचे कंबल, और नीचे गई तो तब तक बेबी सो गई थी। ऐसे ही सो गई थी, मैंने चादर वादर को साफ नहीं किया था। फिर मैंने ऐसे हल्का फुल्का टावल से ही साफ करके और इसको उड़ाया मैंने अच्छे से। ऐसे ही सो रखी है ये भी। और फिर फटाफट से इसको उड़ाया मैंने, और बाद में देखा था विशु को पता नहीं बिस्किट कहाँ से मिल गई थे। ये सुबह पता नहीं बिस्किट स्कूल में रखा था इसके बैग में, इसने खाया नहीं था। दिन में आया एक दो बिस्किट खाया इसने, एक दो उसका भी खा रहा। और छवि को ना नींद नहीं आ रही है, बोल रही कि मैंने कहा नखरे दिखा रही, बोल रही तो क्या करना, सोना ही पड़ेगा मुझे अब, ऐसे ही नखरे ही दिखाने पड़ेंगे, ऐसे ही सोना पड़ेगा, टीवी तो आप देखने नहीं दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बहुत बन रही है। मैंने कहा क्योंकि इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने आज दिन में मैं स्कूल से आई, इनको लेके आई तो उन्होंने खाना वाना खाया। मैंने कहा सो जा, तो सोए नहीं है और टीवी देखने लग गई, मेरे को नींद आ गई।
और जब मैं उठी ना इनकी टीवी चली थी तब तक, तो फिर मैंने ही बंद करवाया इनसी टीवी से। और अभी सोने की तैयारी उठी थी ना, यहाँ विशु को अचानक से पढ़ाई का याद आ गया। बोल रहा मम्मा मैंने पढ़ाई नहीं करी है। मैंने कहा ठीक है, फिर पढ़ाई नहीं करी है तो फिर से मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ा रही थी। और ये पता है कभी कभी इतना पढ़ाई वाला बन जाता है, कभी मैं पढ़ाती तो पढ़ता ही नहीं है। फिर मैंने इसको ना वर्क कराया थोड़ा बहुत। होमवर्क तो सारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने खुद से पढ़ाया इसको, थोड़ा ABCD वगैरह कराई, क्योंकि ये ना आजकल भूल गया है। जब से थोड़ा बहुत बीच में इसकी पढ़ाई स्टॉप हो गई, कुछ घर गए थे हम तब भी नहीं पढ़ पाए। फिर यहाँ आए तो इसकी तबीयत डाउन हो गई थी, तो 4 दिन इसने किताबें नहीं देखी ना। ये पता नहीं इसके दिमाग से सब कुछ चला गया है, इसको नहीं आ रहा है उतना, मतलब जितना वरना बढ़िया करके अवा लिखता था, ABCD लिखता था, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। इसको बोलना पड़ रहा है मैम, क्योंकि थोड़ा बहुत इसकी कंप्लेन आई थी। आज इसका टेस्ट था स्कूल में, नहीं कर रहे करके बोल रही थी मैडम, वरना इसका मतलब बढ़िया करके इसका पिछले यूनिट टेस्ट में तो इसके बढ़िया मार्क्स आ गए थे, फुल में से फुल मार्क्स आ गए थे इसके। तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। वेरी गुड, ये बना दिया विशु ने। क्लैपिंग करो, ये कर दिया ना बानू ने, कर दिया ना बानू ने, नहीं इसको ये। तो फाइनली विशु का वर्क हो गया है, उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, लिखवा दिया है। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड, बाय बाय।